वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप रेडमी के ऑल सेट जिनकी DFT प्रो में हाथ मौजूद नहीं है आप उनके IME नंबर कैसे कर सकते हैं। हालांकि DFT ने उसकी सपोर्ट दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स ट्राई करते हैं लेकिन वो कहते हैं सपोर्ट तो दी हुई है लेकिन IME नंबर नहीं होता। तो गाइज़ आज का हमारा टॉपिक वही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइज ये जो मैं मेथड आपको बताऊंगा ये पेड होता है मेथड। इसके लिए आपको ऑथ फ्लैशिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऑथ फ्लैशिंग के बाद ही आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दफ़ा ऑथ फ्लैशिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि DFT में इसकी सपोर्ट नहीं है और इसके IME नंबर जिन मॉडल्स के मैं बताऊंगा उनके आप IMEI विदाउट हार्डवेयर कर सकते हैं। रीसेट करें, परमानेंट हो जाएंगे, रीसेट करने पर भी कोई मसला नहीं होगा। तो गाइज ये चेक करें, मेरे पास जो सेट है मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। ये इम्यू सिक्योरिटी में है, Redmi Note 13 Pro है। और इसके बाद मैं आपको ये देखें चेंज लॉग्स पे करें ना। चेंज लॉग्स पे करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये मेरा मॉडल था Redmi Note 13 Pro एम्बर्ड वेरिएंट। ये देखें DFT Pro में इसकी हाथ नहीं मौजूद थी। ये रेड सर्कल मैंने बनाया हुआ है, ये SLA का एरर आ गया था तो इसकी जो फ्लैशिंग है वो नहीं थी हो रही, ना ही इसमें कोई बूट वगैरह हो रहा था। सेट बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पे है सेट, इसकी किसी भी टूल में हाथ मौजूद नहीं है। और ये इस वक्त इम्यू में है, इम्यू से ऊपर भी लेटेस्ट सिक्योरिटी है HyperOS की। ये हर एक सिक्योरिटी में गाइज हो सकता है, सेट बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। तो ये देखें ये एरर मेरा आ रहा था, ये मैंने हाथ फ्लैशिंग की हुई है। ये GSM हाथ का टूल है, इसके ज़रिए ये देखें ऑथ फ्लैशिंग लगी हुई है। SP फ्लैश टूल V6 इसको कहते हैं। MTK V5 और V6 मॉडल्स को ये फ्लैश करता है जिनकी सपोर्ट किसी भी टूल में नहीं होती, यहाँ से हो सकती है। ये हाथ पैसों के साथ लगती है, इसमें क्रेडिट डलवाने पड़ते हैं। तो ये काम करने के बाद ये देखें गाइज ये हमारा काम जब वो मुकम्मल हो चुका है उसके बाद ये देखें मैं अपना DFT ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनका आप IME नंबर रिपेयर कर सकते हैं, विदाउट हार्डवेयर आप कर सकते हैं। ये देखें गाइज ये DFT ने सपोर्ट दी हुई है, यहाँ से आप शुरू करें। ये देखें यहाँ पे मैं इससे भी ऊपर जाता हूँ। ये देखें Redmi 14C क्योंकि इसकी हाथ आ गई है। Redmi 13 Moon अगर इसकी सपोर्ट नहीं है तो इस पर आप ENG मॉडम लगा के कर सकते हैं। ENG मॉडम आपको कहीं से मिल जाए वो भी ठीक है, ENG फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लें आप। तो ये देखें जो मैंने फ्लैशिंग की है यहाँ पे सिर्फ प्री लोडर और प्री लोडर बैकअप सिर्फ दोनों चीज़ों पे चेक लगाई हुई है और डाउनलोड ओनली पे रख के मैंने इसको फ्लैश कर दिया। सिर्फ 2 पार्टीशन आपने राइट करनी है तो सेट आपका DFT से बूट करने लग पड़ेगा। तो इसके बाद ये देखें ये सेट है, इसमें ऑल वेरिएंट पे सपोर्टेड है। ये देखें ये है हमारा सेट Redmi Note 13 Pro 4G Poco M6 Pro एमर्ड वेरिएंट है। और ये देखें इस पे ENG प्री लोडर रिक्वायर्ड होगा, उसने लिखा भी हुआ है साथ। और आप कहते हैं कि DFT ने सपोर्ट तो दी हुई है लेकिन नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। सपोर्ट तो उसने दी हुई है लेकिन उसने साथ वाजे भी किया हुआ है कि इस पे ENG प्री लोडर चाहिए। उसके बाद Redmi Note 13 Pro Plus है 5G वाला मॉडल, Zycron वेरिएंट है उसका। देखें उसके लिए भी ENG प्री लोडर हमें रिक्वायर्ड होगा, फिर हमारा काम होगा। तो ENG मैंने प्री लोडर आपको बता दिया है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ENG फ्लैश फाइल आपको फ्री में मिल जाती है, उसमें से भी आप वो ENG प्री लोडर राइट कर सकते हैं। सिर्फ 2 पार्टीशन पहले वाली ENG प्री लोडर और ENG प्री लोडर का बैकअप। और इस पे आप देखें कितने ENG प्री लोडर इसके आगे भी लिखा हुआ है, जितने भी मॉडल्स है यहाँ से आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। ये मेरा सेट मैंने इस पे ENG प्री लोडर राइट किया है तो ये मेरा सेट डायरेक्ट ऑन हो चुका है क्योंकि ये इम्यू की सिक्योरिटी पे है। तो ये इम्यू की सिक्योरिटी पे हमारा सेट ENG प्री लोडर लगाने पर भी ऑन हो जाता है, लेकिन जब ये HyperOS में चला जाए तो वहाँ पे ये सेट ऑन नहीं होता, रिकवरी पे रीबूट होता रहता है। तो उसके लिए आपने कोई भी मसला नहीं क्रिएट करना, पहले आपने अपने यहाँ से आपने पैच BL लॉक पे रखना है, IME नंबर मॉडल सेलेक्ट करना है और यहाँ से पैच BL लॉक पे आपने उसके IME नंबर कर लेने हैं। IME नंबर करने के बाद दोबारा से आपने वहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसकी स्कैटर फाइल सेलेक्ट करनी है जो इसकी ओरिजिनल फ्लैशिंग है फाइल है, यहाँ से आपने देख लेनी है। ये देखें इम्यू वेरिएंट मेरा लिखा हुआ है TNF MIXM, ये वेरिएंट की फ्लैश फाइल मैं करूँगा। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मैंने वैसे की हुई है। इसके अलावा अगर आपका जो यहाँ पे HyperOS का इंडियन वेरिएंट का है, जिसकी भी वेरिएंट की है वो आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी होती है उसी मॉडल की। तो यहाँ से आपने सिर्फ पूरी फाइल ही फ्लैश करनी, ये विदाउट डाटा लॉस हो जाता है सेट। आपने सिर्फ ENG प्री लोडर और उसका बैकअप राइट करना है गाइज। तो यहाँ से आपका सेट फिर कंप्लीट ऑन हो जाएगा। पहले आपने अपना काम कर लेना है। ENG प्री लोडर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी फ्लैशिंग की सपोर्ट आ जाए जो कि हमारा DFT से सेट बूट कर जाए।
जब तक ENG प्रीलोडर रहेगा इसमें आपका सेट बूट करता रहेगा और आप अपना काम मुकम्मल करने के बाद दोबारा से इस पे अपना ENG प्रीलोडर राइट कर दें। पार्टीशन मैनेजर के जरिए नहीं करना, फ्लैश फाइल में स्कैटर फाइल के जरिए सिलेक्ट करके आपने करना है। सिर्फ 2 पार्टीशन ही राइट करनी है, ओनली 2 पार्टीशन। तो ये देखें मेरा सेट कन्फर्म कंप्लीट ऑन हो चुका है। इसके IME नंबर नल हो चुके थे, मैंने रिपेयर करके शो करवा दिए यहाँ पे 1 और 2 यहाँ से मैं अभी आपको शो करवाने के लिए देखें मैं 9 शो करता हूँ और उसके बाद 8 शो करवाता हूँ। तो अभी देखें मेरा सेट कंप्लीट ऑन हो चुका है। कुछ सेट हमारे ऑन हो जाते हैं ENG प्रीलोडर के बाद, तो आप उस पर ENG प्रीलोडर ही लगा रहने दें और इसकी अपडेट आपने डिसेबल कर देनी है। यहाँ से नहीं करनी है आपने, यहाँ से करप्ट हो जाएगा सेट आपका। आपने ADB में यहाँ से आके अपडेट डिसेबल करनी है, तो वो अपडेट आपने डिसेबल कर देनी है ताकि गाइस दोबारा आपके पास जब ये सेट आ जाए, इसको कोई भी लॉक लगा हो, दोबारा से आपने इसके IME नंबर रिपेयर करने हो तो आप वहां से फ्री में काम कर सकते हैं जब तक इसका प्रीलोडर रहेगा। लेकिन अगर लेटेस्ट सिक्योरिटी में है, सेट रीबूट होता रहता है ENG प्रीलोडर लगाने के बाद, तो फिर आपको सेट ही एक दफा ऑन करना पड़ेगा। तो गाइज ये देखें मेरा सेट डन हो चुका है। अभी मैं देखें आपके सामने यहाँ से रिपेयर करता हूँ। ENG प्रीलोडर तो मेरा लगा हुआ है, यहाँ से मैं अपने सेट को कर देता हूँ ऑफ। इसको आपने वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके नहीं करना कनेक्ट, सिंपल आपने केबल लगा देनी है तो ये सेट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सेट हमारा यहां से मैंने ऑफ कर दिया है। अभी सेट हमारा देखिएगा DFT से बूट कर जाएगा। ये आप ऑल मॉडल्स कर सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अभी आपसे कोई भी सेट मिस नहीं होना चाहिए। आप इसमें FRP भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको मिल सकते हैं जो DFT से मौजूद हैं, तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं इधर से। ये जो बाईपास MI अकाउंट का ऑप्शन है ये आपने नहीं करना, इससे भी सेट आपका करप्ट हो जाएगा। ये देखें बैकअप आपने लाजमी ले लेना है। और ये देखें सेट हमारा एम्बेल्ड ही है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पे है, ऑथ इस पे लगी है और ये देखें हमारा जो है काम हो रहा है। तो ये हमारा डन हो जाएगा विदाउट हार्डवेयर। रीसेट भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और HyperOS पे भी अभी तक इसका कोई मसला पेश नहीं आया। फिलहाल ऑल सिक्योरिटी में सोल्यूशन मौजूद है, आप अपडेट भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। फ्यूचर में ना इसकी कोई अपडेट आ जाए तो उसमें ये कोई मसला आ जाए, लेकिन फिलहाल आप ऑल सिक्योरिटी में इसको फिक्स कर सकते हैं परमानेंट। तो ये देखें हमारे पहले 1 1 और 2 2 के IME नंबर थे, अब 9 9 और 8 8 आ गए हैं। तो अभी मेरा सेट चेक कीजिएगा कंप्लीट ऑन हो जाएगा। वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करेंगे तो इसमें 12 पोर्ट आती है, अगर ऑफ करके लगाएंगे तो प्रीलोडर आती है। जब तक इसमें ENG प्रीलोडर रहेगा इसमें ये 2 पोर्टें आती रहेंगी, लेकिन जब इस पे ENG प्रीलोडर नहीं रहेगा तो ये ओनली USB पोर्ट ही शो करवाएगा। जैसे ये देखें MediaTek USB पोर्ट ही शो करवाता है, तो इसीलिए इसमें ENG लगाया है मॉडेम वो प्रीलोडर, ताकि ये सेट हमारा DFT से बूट कर जाए। तो ये देखें सेट हमारा बूट कर गया है, बिल्कुल देखें हाई सिक्योरिटी वाला मॉडल है। आप सारे मॉडल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करवाऊंगा, साथ साथ में आप किन किन वेरिएंट्स को आप कर सकते हैं और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो बिल्कुल मुनासिब चार्जेस में आपका सेट हो जाएगा। तो ये देखें सेट हमारा डन हो चुका है। उसके बाद देखें डाटा भी नहीं डिलीट हुआ, कुछ भी मसला नहीं हुआ। मेरा सेट ENG प्रीलोडर पे कंप्लीट ऑन हो रहा है। इसका मतलब है EMU में काफ़ी ज़्यादा सेट हमारे जो है वो ऑन हो जाते होंगे। तो गाइज अगर आपका ये सारा काम हो जाए, ENG प्रीलोडर पे ऑन हो जाए, तो आपने ENG प्रीलोडर ही रहने देना है और आपने अपना काम कर लेना है। अगर आपका ऑन ना हो तो फिर आपने अपने IME नंबर रिपेयर करके अपना सारा काम कंप्लीट करके, ये देखें हमारे गाइज शो हो चुके हैं, और अपना काम कंप्लीट करके फिर आपने दोबारा से इसका ओरिजिनल प्रीलोडर लगाना है। अगर आपको ज़रूरत है, आपका सेट ऑन नहीं हो रहा, ENG प्रीलोडर लगाया है, आपका काम हो गया, सेट भी ऑन हो गया तो ओके है, कोई बात नहीं, आपका काम बिल्कुल ओके कंडीशन पे है। अगर आपका सेट IME नंबर कर लें, आपका सेट ENG प्रीलोडर लग गया लेकिन ऑन नहीं हो रहा, फिर आपने दोबारा से यहाँ पे फ्लैशिंग पे आना है और इसका ओरिजिनल प्रीलोडर आपने राइट कर देना है। जैसे मैं देखिए यहाँ से मैं इसकी फ्लैश फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये डाउनलोड पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लैश फाइल भी डाउनलोड की है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये देखें यहाँ से आपने सारी जो है अनचेक को हटा देना है, सिर्फ प्रीलोडर और प्रीलोडर बैकअप को आपने राइट करवा देना है, तो आपका सेट ऑन हो जाएगा इजीली। तो गाइज मैं आपको समझा रहा था कि आप प्रीलोडर इस पे राइट करेंगे जब ENG, तो आपका सेट ऑन हो जाए तो अच्छी बात है। आप IME नंबर कर लें, इसके जो भी सिक्योरिटी रिपेयर करनी है, अपना काम करना है। IME चेंज इलीगल है, अपने ओरिजिनल IME नंबर ही रिपेयर करने हैं। FRP भी आप कर सकते हैं, वैक्ट्री सेट भी कर सकते हैं, बैकअप भी
ले सकते हैं। आप बूट ऑर्डर इसका अनलॉक नहीं कर सके, इसमें आपने कोई भी फीचर दूसरा इस्तेमाल नहीं करना, आपका सेट सिस्टम डेस्ट्रॉयड पे आ जाएगा। तो प्री लोडर लगा के मैंने आपको समझा दिया। एक स्टेप तो ये हो गया। अगर प्री लोडर लगाने पर सेट आपका रीबूट होता रहे तो आपने परेशान नहीं होना, अपना काम करना है। और उसके बाद ओरिजिनल फ्लैश फाइल आपने डाउनलोड करनी है जो इसकी सिक्योरिटी की है, तो आपने अपना काम कर लेना है इस पे ओरिजिनल मॉडम वो प्री लोडर राइट करके, तो सेट आपका कंप्लीट जो है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर प्री लोडर लगाने पर सेट फिर भी आपका रीबूट होता रहे या कोई मसला बन जाए तो आपने उसको सिंपल एक दफ़ा फैक्ट्री रीसेट कर देना है रिकवरी से वाइप डाटा, तो आपका सेट कन्फर्म ऑन हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमारे जो रेडमी के काफ़ी ज़्यादा सेट हैं वो शामिल हैं। इसमें मैं आपको शो कराता हूँ दोबारा अगेन। यहाँ से आप आके ना आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं सारी डिटेल हिस्ट्री की इसकी कि कौन कौन से मॉडल देखें शामिल है और किन के लिए ENG प्री लोडर हमें रिक्वायर्ड है और हमने वो लगाना है तो हमारा काम होगा। तो गाइज़ ये देखें, हमारा बिल्कुल ओके काम हो चुका है विदाउट डाटा लॉस। तो काफ़ी दोस्त हमारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। बिल्कुल ओरिजिनल सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। बिल्कुल समझ लें कि अच्छे से समझाता हूँ मैं, आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।